शुभ भाव में आए बिना शुद्ध भाव नहीं होता। सुनना 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 सुनना। लेकिन रंच मात्र भी शुभ भाव को उपादेय माने तो शुद्ध भाव नहीं होता। हैवी डोज है एक बार। और शुद्ध भाव शुद्धोपयोग है चारित्र्य की अवस्था। काय की अवस्था है वो? और शुभ भाव को हे मानना है मिथ्यात्व गुण स्थान में। हाँ, श्रद्धा गुण में, मिथ्यात्व गुण स्थान में, श्रद्धा में पुण्य को हे मानेगा तब जाके चौथा गुण स्थान होगा। इसलिए मेरा एक प्रवचन है, सम्यक दर्शन के पहले सम्यक दर्शन। सुना है किसी ने कि ये जो सम्यक दर्शन है आत्मानुभूति वाला, ये तो उसका फल है। पहले गुण स्थान में जब जीव तत्व विचार करता है जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो उसी समय उसे आश्रव दुख रूप, पुण्य पाप एक समान, महादुख रूप, बंध रूप, विकार रूप, राग रूप, हे रूप श्रद्धा में उसे स्वीकार करने पड़ेंगे। अगर वो श्रद्धा में पुण्य और पाप में भेद करेगा कि पाप से भला पुण्य है, समझ में आया? इतना भेद किया उसने कि पाप से भला पुण्य है, और पुण्य जब तक मैं शुद्ध भाव में नहीं जाऊंगा तब तक करने योग्य है, करना चाहिए। समझ में आया? उपादेय है। ऐसा अगर वो मान्यता रखेगा तो उसे 3 काल में चौथा गुण स्थान नहीं होगा। अब बोलो, अब क्या करना? अब आया प्रश्न, उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? फिर वो साहब कथनचित उपादेय कहा, वो कहा से अरे वो तो भैया इस अपेक्षा कहते हैं कि जो पापी जीव हैं जिनको शास्त्रों से केवल छल ग्रहण करना है, वो तो उनकी सावधानी के लिए इतनी लाइन डालते हैं। समझ में आया? जो जीव ईमानदार हैं, जिनको आत्म कल्याण करना है, उन्हें पुण्य और पाप के भेद करने की जरूरत नहीं है। उनके जीवन में पुण्य ही पुण्य होता है, पाप अपने आप छूटता चला जाता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। कभी भी ऐसा गुणस्थान नहीं होता कि किसी जीव का गुणस्थान बढ़े और पुण्य ना बढ़े। क्या कहा मैंने? देखो, मिथ्या दृष्टि से ज़्यादा पुण्य किसके बनता है? चौथे वाले। और चौथे से ज़्यादा पुण्य किसके बनता है? और 5वें से ज़्यादा पुण्य किसके बनता है? देखो, तो इससे सिद्ध हो गया कि तुम्हारे पुण्य ये कहने से पुण्य छूटा कहाँ, उल्टा बढ़ता चला गया। और जो पुण्य के पीछे पड़ रहा था, पुण्य को उपादेय मान रहा था, वो मिथ्यात्व में डला हुआ है, उसके पुण्य वैसा बिल्कुल नहीं बन रहा जैसे सम्यक दृष्टि के बन रहा। जबकि सम्यक दृष्टि वैसा पुण्य चाहता ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सम्यक दृष्टि पुण्य नहीं चाहता तो इतना ज़्यादा पुण्य क्यों बनता है? सोचो बताओ। क्योंकि भाई साहब इतनी ईमानदारी है उसके अंदर, इतनी ईमानदारी, उसे पुण्य नहीं बनेगा तो क्या मिथ्या दृष्टियों को पुण्य बनेगा? जिसकी हर काम में ईमानदारी है, भगवान के दर्शन करे तो पूरी ईमानदारी से, वो मिथ्या दृष्टि दर्शन करे तो बेईमानी से, मायाचारी से। 10 आदमी आ जाए तो उसका झुकने का स्टाइल बदल जाए, और अगर कोई नहीं हो तो झुकने का स्टाइल बदल जाए। मिथ्या दृष्टि के पल पल बेईमानी है। समझ में? और सम्यक दृष्टि अकेले बंद कमरे में बैठा हो, जहाँ उसे कोई देखने वाला नहीं है, तो अभी उसकी ईमानदारी उतनी ही है जितनी 1000 आदमियों के सामने स्टेज पे बैठा हो तब है। और मिथ्या दृष्टि की बेईमानी कदम कदम पे बढ़ती है। दान भी देता है तो पूरा दिमाग लगा के देता है, कहाँ नाम ज़्यादा मिलेगा, ये जगह बहुत बढ़िया है, यहाँ दूंगा तो यहाँ नाम बहुत हो जाएगा। जहाँ जैसे मान के चलो अब मुझे देने 11,000 है, लेकिन अपने भाव कितने खतरनाक है वज्रसेन जी।
और वहाँ पे सारी बोली आ गई 1,21,000, 2 लाख, 5 लाख, तुझे 11,000 फिर दबा देता है, देता नहीं है। क्यों दबा दी? तेने 11,000 रुपये देने, तेरे को क्या दिक्कत है? चाहे कोई 1 लाख दे, चाहे वो सोचता है कि 11,000 रुपया कौन पूछेगा। ये तो बेइज्जती का काम हो रहा है कि सबरे दे रहा है 1 लाख और अपन दे 11,000। तो तू दान देने के लिए दान देता है कि अंदर में मान के लिए दान देता है? और मान खंडित होए तो दान रोक लेता है। अब यही बोली उल्टी करो कि सब ले रहे थे 1100, 2100, 3100, 5100, एकदम बोलता है लिखो मेरे 11,000। ये 11,000 11 लाख जैसे है उसके। रमेश जी बचोगे नहीं। शास्त्रों को रटने से कुछ नहीं हो रहा। इस शास्त्रों की विद्या काम आने वाली नहीं है। अरे सब डायलॉग डिलीवरी 17, 18, 20 साल हो गई। ये शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव नहीं होता। पुण्य भाव जरूरी है, पता ही नहीं है पुण्य होता क्या है। एक क्रिया कांड को पुण्य समझ बैठा है। सुनो, लोग कहते ना पुण्य के बिना धर्म नहीं होता, ठीक कहते हैं, लेकिन कौन सा पुण्य ये कोई नहीं पूछता। एक दिन ये भी तो पूछ लिया करो किसी से कि पंडित जी पुण्य कौन सा? अरे जो तत्व विचार वाला है वो पुण्य है। सम्यक दर्शन पता कौन से पुण्य में होता है और कौन से शुभ भाव में होता है, ये समझ लो। तो है ना शुभ भाव में ना शुद्ध भाव नहीं होता। कौन सा शुभ भाव? ये ढोल मजीरा पीटने वाला शुभ भाव है। दरस बेसोध भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। समझ में? शक्कर संगे सतुआ होय। है? अरे भाई ये शुभ भाव से कुछ नहीं होना। तो गुरुजी तुमने बताया तो था, अरे शुभ भाव माने तत्व विचार। देखो जब जीव कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो कैसे करेगा? तुमसे ही पूछता हूं, किस प्रक्रिया से गुजरेगा? शुभ भाव की प्रक्रिया ही से गुजरेगा ना। सीधा शुद्ध भाव की प्रक्रिया में तो पहुंचेगा नहीं। तो तुम शुभ भाव जो बाहर की पूजा पाठ समझ लेते, अरे ये वाला शुभ भाव नहीं है। जो जिनवाणी में लिखा है शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव, तो कौन सा शुभ भाव? अरे शुभ भाव माने वो शांत होकर बैठा और वस्तु स्वरूप का विचार करने बैठा, तो वो जो विकल्पात्मक विचार चल रहा है प्रारंभ में वो शुभ भाव है। तो उस प्रक्रिया में आए बिना शुद्ध भाव में नहीं आता। मैं ज्ञान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं राग आदि से भिन्न हूँ, ये पुण्य उपादेय नहीं है, ये तो पुण्य आश्रव, ये सब पुण्य भाव है। ये विचार शुभ भाव है और इन शुभ भाव से गुजरे बिना वो शुद्ध भाव में नहीं जाता। इसलिए कहते हैं कि शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव नहीं होता। अब इसने वो शुभ भाव का अर्थ वो क्रिया कांड लगा लिया, ये गड़बड़ हो गई। और क्या हो गया? इसलिए वो शुभ भाव को करते करते संतुष्ट हो जाता है और जो असली तत्व विचार वाला शुभ भाव है वो करता नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। फिर ऐसे करके 25 साल निकल जाते हैं और फिर कहता है कि मैं तो 25 साल से समय सार सुन रहा हूं जी, लेकिन धन में से सुख बुद्धि नहीं निकलती। तो धन में से सुख बुद्धि दान देने से नहीं निकलती कभी। ये तुम्हारी गलत पढ़ाई है कि तुम 10 लाख रुपए दान दे दिया तो सुख बुद्धि निकल जाएगी। धन में से निकल जाएगी कि क्यों? कि 10 लाख देने जाता है, 50 लाख कमाने चला जाता है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ये जितने भी बाहर का क्रिया कांड है जो तुम्हें सुन के थोड़ी तकलीफ होती है, ये क्रिया कांड से धर्म नहीं होता। ये तो प्योर जड़ की क्रिया है और इसका कर्ता अपने को जरा सा भी माने कि मैं क्रिया करता हूं तो वहां मिथ्या दृष्टि है। हाँ, और वो ये प्रश्न अब आया
अब पारस अभी लेट आ रहा है ना, प्रश्नों के जवाब पहले दिए कि वो मिथ्या दृष्टि जीव को क्या लगता है कि अगर क्रिया करेंगे नहीं तो क्रिया होगी कैसे, क्योंकि उसके मिथ्यात्व में उसे ऐसा ही लगता है कि करता हूं तो होती है और अगर नहीं करूंगा तो कैसे होगी। और सम्यक दृष्टि को क्रिया अपने आप होती दिखती है, तो उससे कहो कि तुम क्रिया के करता नहीं हो, वो कहते एक्सेप्ट है, बिल्कुल सच्ची बात है, मैं करता हूं ही नहीं, मैं तो ज्ञाता हूं। हम ज्ञाता हैं कि करता है, पहले नक्की कर लो आज है इंजीनियर साहब, नक्की करो। विजय जी बात तो इधर ऐसी बात नहीं, बात तो न सही बोले साहब, शब्दों में तो नक्की है, भावों में चाहे नक्की हो चाहे नहीं, समझ में आया। तो भाई साहब शब्दों से मोक्ष नहीं होता, अब ये भी समझ लो, ये भी समझ। तो अब तुम्हें कब तक कहते रहोगे कि शब्दों में तो है भावों में नहीं है। 50 बरस तो गए जिंदगी के, 55 बरस तो गए, 5, 7, 10 बरस और बचे, और वो भी क्या ऐसे ही गाते गाते चले जाओगे क्या? असली सवाल ही है। अरे भाई ये चतुराई 4 गति घुमा देगी।